नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जितने भी भाई एनटीपीसी का एग्जाम देंगे, चाहे वो 10+2 हो या ग्रेजुएशन हो, ठीक है, उनके लिए एक बेहद अच्छी सूचना ये है कि जो कंपनी थी, ठीक है, एग्जाम के लिए कि एग्जाम इस बार कौन करवाएगा। तो इस बार जो एग्जाम करवाने की जो पूरी मतलब सेलेक्ट की गई है कंपनी, वो है टीसीएस। ठीक है, टीसीएस ही आपका एग्जाम करवाएगी। वहीं आपके एग्जाम के फॉर्म के स्टेटस कब शो होंगे, इस बारे में भी बात करेंगे। दूसरी चीज, पिछली साल कट ऑफ टेंथ +2 की कट ऑफ कितनी गई थी, अर्थात 12वीं की कट ऑफ कितनी गई थी और ग्रेजुएशन की कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, इसी बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगे, थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना बिल्कुल शेयर। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई न्यू डेट की। तो ये भैया आरआरबी ने अपना जो डेट क्या कहते हैं एग्जाम की उसने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है कि किस किस डेट में कौन कौन सा एग्जाम हमें करवाना है। अर्थात टीसीएस ने ही ये अपनी जो एग्जाम कैलेंडर है वो करवा दिया है भैया। तो देखो, बात करते हैं सबसे पहले लोको पायलट के एग्जाम आपके हो चुके हैं। ठीक है, टेक्निकल के भी एग्जाम चल रहे हैं, हो गए, चलेंगे भैया अप्रैल और जून में। ठीक है, टेक्नीशियन के हमारा जो आज का टॉपिक है वो एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी एनटीपीसी के लिए ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 लेवल। ठीक है, तो बात करें भाई, इसके जो एग्जाम होंगे भाई वो जुलाई में होंगे। ठीक है, कब? जुलाई में, जुलाई से प्रारंभ होंगे और जुलाई में भी 15 जुलाई के समथिंग। ये एक एक्सपेक्टेड डेट है। अब देखो, वो टीसीएस पर निर्भर करता है कि टीसीएस रियल में आपके एग्जाम कौन सी डेट से करवाएगा, पर यह संभावित है कि भाई आपके जो एग्जाम होंगे वो भी जुलाई से ही प्रारंभ होंगे। ठीक है, ये तो कंफर्म है। लेकिन उसमें सबसे पहले यह है, देखो, अगर एग्जाम होगा तो लेवल 2 और लेवल 3 पर जो एग्जाम होगा, सबसे पहले 10+2 वालों का एग्जाम होगा। ठीक है, जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के हैं वो बाद में उनका एग्जाम करवाएगा। यानी कि मतलब अगर 15 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले 10+2 अर्थात अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम होंगे लेवल 2 और लेवल 3 के। ठीक, उसके बाद जैसे ही ये समाप्त हो जाएंगे 10+2 वालों के, उसके बाद बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, इनके सभी के स्टार्ट आपके एग्जाम हो जाएंगे। किसके लिए होंगे? लेवल 4, 5 और 6 के लिए। सबसे अच्छी नौकरी है ये, इसमें कोई दे राय नहीं है। अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर लो भाई। ठीक है, अगर आज आपने इस वैकेंसी की तैयारी कर ली तो मैं ये कहता हूं कि सबसे अच्छी नौकरी इसे ही माना जाता है। दूसरी चीज भाई, 10+2 की कट ऑफ कितनी गई थी, उस बात पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, ग्रेजुएशन लेवल की भी कट ऑफ कितनी गई थी, इस बात पर भी हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। ठीक है, पिछले साल की कट ऑफ को दिखाएंगे, उसके अनुसार आप अंदाजा लगा लेना कि इस बार की कट ऑफ रियल में कितनी जा सकती है। ठीक है भाई, लोको पायलट की आपने कट ऑफ देखी होगी कितनी लो गई है, लेकिन पिछली साल की कट ऑफ को देखते हुए थोड़ा सा इस बार की कट ऑफ लो जाने की संभावना रहेगी। ठीक, लो जाने की संभावना इसलिए भी रहेगी क्योंकि ये क्या रहती है, इलाहाबाद बोर्ड अलग रहता है। ठीक है, इलाहाबाद जोन, पटना जोन, ये जोन वाइज कट ऑफ डिवाइड रहती है। अब देख लेते हैं सबसे हाई कट ऑफ और सबसे लो कट ऑफ किसकी गई थी। ठीक है, तो भैया सबसे पहले किस लेवल की है ये कट ऑफ, तो देख लो भाई 10+2 लेवल। ठीक है भाई, सबसे हाई कट ऑफ किस स्टेट की गई है, आप चेक कर सकते हैं कि सबसे हाई कट ऑफ भैया पटना, घटगी घटना।
ठीक है। पटना की सबसे हाई कट ऑफ जाती है भाई, अब लगा लीजिए 87 पर कट ऑफ गई थी किसकी, 10+2 की। ग्रेजुएशन की इससे कम जाती है, ये सदैव ध्यान रखना। लेकिन ये मत सोचना कि इस बार भी हाई जाएगी, हो सकता है कि इस बार 80 के करीब रह जाए, ठीक है। तो तैयारी अपनी जबरदस्त रखना, इसमें साइंस का अच्छा खासा रोल है। ये देख लो भाई, EWS OBC SC ST की कितनी कितनी कट ऑफ गई है। इसी प्रकार अजमेर की उससे कम, इलाहाबाद की उससे कम, बिलासपुर की उससे कम कट ऑफ गई है भाई, रांची की उससे कम, मालदा, चंडीगढ़ की, भैया चंडीगढ़ की देख लो, जो इस जोन में आते हैं OBC, EWS, SC और ST। तो चंडीगढ़ की भी अच्छी खासी कट ऑफ गई, इस बार 80 के समथिंग रहने वाली है, इतना तो कंफर्म है। भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलकाता की देखो लो गई है इस बार, तो आप देख लेना कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, ठीक है। इसी प्रकार सिकंदराबाद से भी बहुत ज्यादा जोन भरे जाते हैं, तो आप चेक कर लेना कि कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है। मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी सबसे लो जो गई है भैया, गुवाहाटी की गई है 69, 63, 55, 60, 57, ठीक है। 70 के करीब ही इस बार रहने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी कीजिए आराम से अच्छी तरीके से। ये किसकी थी, 10+2 की। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई ग्रेजुएशन लेवल की कट ऑफ कितनी जाती है, तो देखो ये भी किसके, ग्रेजुएशन लेवल, लेवल कौन कौन सा था, 4, 5 और 6 के लिए, और जबकि 10+2 लेवल 2 और 3 के लिए, ठीक है। तो इन लेवलों के लिए यहाँ पर CBT 1 था, ठीक है, याद रखना CBT 1 की ये कट ऑफ है। तो भैया बात कर लेते हैं सबसे हाई, देखो ग्रेजुएशन में अजमेर की गई है भैया, अगर मैं बात करूं 80 UR OBC EWS SC और ST, ठीक है भाई। वहीं बेंगलुरु की भी अच्छी खासी गई है, रांची की देख लेना, पटना, पटना पर यहाँ की कम है, देखो पटना में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर बता रहा हूँ ये ग्रेजुएशन वालों की है, ठीक है, जो ग्रेजुएशन होते हैं 10th के बाद। बाकी बात कर लेते हैं, देखो ये सिकंदराबाद, चंडीगढ़, रांची, भोपाल, अहमदाबाद, भुवनेश्वर। अब मैं सबसे लो की बात करता हूँ भाई, सबसे लो कट ऑफ गई किस स्टेट की होगी, तो भाई सबसे लो ही कट ऑफ किसकी है, गुवाहाटी की। गुवाहाटी की 62 पे UR की गई है, 55 OBC EWS 40 SC इतनी और ST इतनी। अब ये लगा लीजिए गुवाहाटी में कितनी कम कट ऑफ गई है, तो आप एक अंदाजा लगा के चलना। दूसरी चीज ग्रेजुएशन, ये तो CBT 1 के लिए था, CBT 1 के लिए थी ये कट ऑफ। आपकी राय क्या है, इस बार CBT 1 जितने भी पास करेंगे उन्हें कितने नंबर कहाँ पर चाहिए, तो आप देख लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी अच्छी भी लगी हो आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। जय हिंद, जय भारत।